नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। जब सरकार की इच्छा शक्ति प्रबल हो और किसी काम को, किसी समस्या को करने के प्रति उसका प्रबल दायित्व हो, प्रबल उद्देश्य हो, लक्ष्य उसने स्पष्ट कर लिया है कि हमें ये काम कर देना है, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता, वो आसान हो जाता है। मैं इस तरह की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी खबर है जिस पर चर्चा करनी चाहिए। आमतौर पर इसकी चर्चा समाज में बहुत कम होती है। माओवादी हिंसा पर, जिस तरह से इस देश के अनेक राज्य माओवादी हिंसा से ग्रस्त रहे, बहुत से लोगों की जानें गईं और वो क्षेत्र इतना प्रभावित रहा। जिस क्षेत्र में भी ये माओवादी रहे हैं उस क्षेत्र की समस्याएं लगातार बढ़ी हैं। सरकार का जनता से और जनता का सरकार से कोई संपर्क नहीं रहा। अनेक तरह की गलत धारणाएं पैदा हुईं। विकास कोसों दूर रहा। सामान्य सामाजिक कल्याण के कार्य भी नहीं हो पाते थे सरकारों के द्वारा। मैं बात कर रहा हूँ अभी पिछले दिनों, विगत 1 साल से, 1 या 2 साल से, ये समझिए दिसंबर 23 में छत्तीसगढ़ और में भाजपा की सरकार बनी और उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या को हल करने के बारे में योजनाएं बनाना शुरू किया। उसका परिणाम ये हुआ, जनवरी 24 में काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई और एक रोड मैप तैयार हुआ जिसके अनुसार इस पर काम शुरू हुआ। देखिए सरकारें कैसे काम करती हैं, एक एक माइक्रो लेवल पर उस पर विचार करना होता है। अगर कोई भी सरकार ठान ले कि हमें इस समस्या का हल करना है तो किस तरीके से काम होता है, माइक्रो लेवल पर काम होता है, एक एक क्षेत्र पर काम होता है विस्तार से और गहनता पर चिंतन होता है। वही किया इस सरकार ने। केंद्र सरकार ने, खासतौर से गृहमंत्री अमित शाह ने जो प्रयास किए और जो सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिल बैठ करके जो तैयार किया गया, इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किए गए उसको तत्परता से लागू किया गया। एक एक कैडर की पहचान की गई। अब देखिए इन वर्षों में, करीब 2 साल में 800 से ज़्यादा माओवादियों के कैडर गिरफ्तार किए गए हैं। शीर्ष क्रम में जो लाखों लाख के इनामी हैं रहे हैं वो या तो गिरफ्तार किए गए हैं या मारे गए हैं। 1600 से ज़्यादा कैडर ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक समय, एक ज़माने में 2013 में ऐसी गिनती की जाती थी कि लगभग 126 ज़िले ऐसे हैं देश भर में 126 ज़िले ऐसे हैं जो माओवादी हिंसा से प्रभावित हैं। और अब ऐसा कहा जा रहा है मार्च 2025 तक 18 ज़िलों की पहचान की गई थी कि अब केवल 18 ज़िले बच गए हैं जहां ये माओवादी हिंसा है। और वर्तमान की बात करें, माने मार्च के आगे भी आप आइए तो अभी वर्तमान तक, सितंबर तक के आंकड़े ये कहते हैं कि अब सिर्फ 11 ज़िले ऐसे हैं जो माओवादी हिंसा से प्रभावित हैं, जिनमें से 7 ज़िले छत्तीसगढ़ के हैं, जिनमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कांकेर और ये नारायणपुर, सुकमा वगैरह, ये 7 ज़िले हैं। और पड़ोस में उड़ीसा का एक ज़िला है कंधमाल, झारखंड का एक ज़िला है पश्चिमी सिंहभूम का, और इधर गढ़चिरौली है नागपुर के पास, जो महाराष्ट्र में स्थित है गढ़चिरौली। तो यही कुछ ज़िले हैं, गिने चुने, उंगलियों पर गिनने लायक ये ज़िले हैं जहां माओवादी हिंसा भी होती है और माओवादी कैडर अभी हैं।
लेकिन जो शीर्ष क्रम है इनका, माओवादियों के शीर्ष क्रम को ख़त्म किया गया है। और सरकार के ये जो प्लान है, सबसे पहले जो इनका आर्थिक कॉरिडोर तोड़ा गया, जो जिनको जहाँ से फंडिंग होती है, फंडिंग को रोका गया और उस पर कार्रवाई की गई, जिस पर सरकार की एजेंसियों ने काफ़ी बेहतर काम किया है। ख़ास तौर से ईडी और एनआईए ने जो प्रहार किया है इनके आर्थिक फंडिंग पर, जो इनकी फंडिंग थी उसको रोकने पर, वो सराहनीय है। और जैसे जैसे इनके कैडर को गिरफ्तार किया गया या ये इनके कैडर, शीर्ष क्रम के कैडर मारे गए या आत्मसमर्पण किए, वहाँ जैसे वो क्षेत्र, वहाँ से ये उग्रवादी, वहाँ से सरकार ने जिनको पकड़ा या गिरफ्तार किया या जो आत्मसमर्पण किए, उस क्षेत्र में तुरंत विकास की योजनाएं लगाई गईं, ताकि पुनः कोई ऐसा विकल्प न रहे कि माओवादी वहाँ के लोगों को, सीधे साधे गांव वालों को, आदिवासियों को बरगलाएं किसी विषय पर। इसलिए वहाँ तुरंत विकास के काम होने लगे। जैसे जैसे क्षेत्र खाली होते गए उग्रवादियों से, वहाँ तुरंत विकास की जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी, जो समाज से जुड़ी हुई, समाज के उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी स्कीम है केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की, वो तुरंत लागू किया गया वहाँ, ताकि वो लाभ जनता तक पहुँचे। और जनता के बीच जो समस्याएं थी, देखिए ये माओवादी करते क्या थे, जनता को, आम जनता को, छोटे छोटे गांव में जो या जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं, उनको सरकारों से विमुख कर दिया गया था। सड़कें बंद थी, स्कूल विद्यालय बंद थे और सरकारी सुविधाएं बंद थीं। उन क्षेत्रों में कोई प्रशासनिक ऑफिसर भी नहीं जाता था। इनका अपना न्याय था, पुलिस थाने भी नहीं होते थे, पुलिस भी नहीं जाती थी। कौन जाए ऐसे क्षेत्रों में, इतने खतरनाक क्षेत्र थे। लेकिन जैसे जैसे ये इनका कैडर खत्म होता जा रहा है, ये ज़िले उग्रवाद से खाली होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन क्षेत्रों का विकास हो रहा है, नागरिक सुविधाओं का विकास हो रहा है और जनता उसे स्वीकार कर रही है, जनता में शांति है। तो ये जो स्थिति है, ये अचानक, ये रातों रात नहीं होता। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की, जो गृहमंत्री अमित शाह ने दिखाया और राज्य सरकार की जो तत्परता है। ये सब मिल कर के एक खाका तैयार हुआ, कैसे इस पर अंतिम प्रहार किया जाए। और जो गृहमंत्री बार बार कहते हैं कि मार्च 2026 तक इस देश को माओवादी हिंसा से मुक्त कर देना है, तो अब लगता है कि ये हो सकता है मार्च 26 तो एक फिक्स डेट है, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले ही ये इस समस्या से निजात मिल जाए। क्योंकि जिस तरीके से कैडर खाली हो रहे हैं, क्षेत्र के क्षेत्र खाली हो रहे हैं, और जिस तरह से बड़े बड़े माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं, उनको देखते हुए उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे वो सभी पकड़े जा रहे हैं। तो प्रशासन और सैन्य बल जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसको ऐसा देख के लगता है कि मार्च 26 तो दूर है, शायद उससे पहले, क्योंकि 11 ज़िले अब रह गए हैं जहाँ की इस तरह की माओवादी घटनाओं का अंदेशा है। और अधिकांशतः उनके बड़े कैडर अब मार दिए गए हैं या सरकार के कब्जे में हैं, वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो ऐसी उम्मीद बनती है और सरकार तत्परता से उन क्षेत्रों में अब नागरिक सुविधाओं का विकास कर रही है। छोटे छोटे बच्चों के शिक्षा के लिए प्रयास कर रही है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं और जो भी नागरिक सुविधाएं हैं, जो भी केंद्र सरकार की या प्रांत सरकार की नागरिक सुविधाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लागू किया जा रहा है। और सड़कें बनाने का काम, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाने का काम, ये तेज़ी से चल रहा है। तो ये होती है इच्छा शक्ति, और अगर सरकार ठान लेती है तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। ये सरकार ने दिखाया भी है। तो
उम्मीद करिए कि आने वाले कुछ महीनों में, 2-4 महीनों में, आने वाले 2-4 महीनों में ऐसी खबर आपको मिलेगी कि ये देश माओवादी हिंसा से मुक्त हो गया। तो एक बहुत बड़ी खबर है जो कि ये नासूर था इस देश के लिए, इस देश के समाज के लिए, इस देश का जो शुरू से उद्देश्य रहा है, शांति का उद्देश्य रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बार बार कहते हैं कि ये देश बुद्ध का है, युद्ध का नहीं है। तो बुद्ध जो शांति प्रियता बुद्ध की जो थी, यह सत्य और अहिंसा का देश रहा है शुरू से ही, आरंभ से ही। और हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो कल्याणकारी मानव के निर्माण की पहल की, लोगों को ऐसे उपदेश दिए, वो माओवादी हिंसा के खत्म होने के साथ ही पुनः स्थापित होनी शुरू हो जाएगी। उन क्षेत्रों में जहाँ ये घोर अशांति थी, जहाँ बात बात पर लोगों की हत्या होती थी, जहाँ नागरिकों को उनकी सुविधाओं से वंचित किया जाता था, झूठ बोलकर, फरेब के द्वारा, एक आडंबर फैलाकर, डर फैलाकर, भय अंदर, मन के अंदर भय पैदा करके, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म होंगी। इंतज़ार करिए, 2-4 महीनों की बात है। उम्मीद है कि ये निश्चित रूप से ये माओवादी जो नासूर था, ये खत्म हो जाएगा और देश एक वो क्षेत्र जो इन हिंसाओं से ज़्यादा प्रभावित है, वो एक नया सवेरा देखेंगे। और जहाँ जहाँ ये मुक्त हो रहे हैं क्षेत्र, वहाँ के लोग एक नई खुली हवा में सांस ले रहे हैं और विकास को अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।